फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बिल हमने पिछले वीडियो में देखा किस प्रकार परफॉर्मा 6 जनरेट करना है। परफॉर्मा 6 का फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। हमने यहाँ तक के स्टेप पूरे कर लिए थे और उसका जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया था, जिसके अंदर पूरी डिटेल आपको समझाई गई थी कि फॉर्म 6 किस प्रकार से हमने तैयार करना है। यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप होगा हमें फॉर्म 2 या परफॉर्मा 2 जनरेट करना होगा। परफॉर्मा 2 के बाद हमें एक टीए बिल अपलोड करना होगा और टीए बिल अपलोड करने के बाद में हमें मेन जो बोर्ड का बिल है, सेंट्रल बिल है, वो हमें तैयार करना है। तो हमें 3 स्टेप जो होंगे वो किस प्रकार से बिल तैयार करना है उसको हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसे ही हमने पिछले वीडियो में हमने क्रिएट फॉर्म 6 किया था तो हमारे पास इस प्रकार से एक पीडीएफ हमें दिखाई गई थी। इसमें इन्विजिलेटर की जो भी संख्या थी, टोटल रूम्स जो थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल संख्या जो थी वो हमारे पास आ गई थी। भी हमारे पास जो भी संख्या थी 100 या 200 या 174 जो भी संख्या थी हमारे पास यहाँ पर आ गई थी। भी हमारे पास इतने कुल वीक्षक हैं वो लगेंगे। जब हमने क्रिएट फॉर्म 6 करते हैं तो हमारे पास ये जो संख्या थी वो संख्या के अकॉर्डिंग इन्विजिलेटर, सुपरवाइज़र या फील्ड सुपरवाइज़र जो भी थे वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरेट हो गए थे। अब फॉर्म 6 में जैसे ही हमारा जनरेट होता है उसके ऊपर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो खुलेगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है ड्यूटी चार्ट फॉर्म 2। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ड्यूटी चार्ट का मतलब हमने पर्टिकुलर वीक्षकों के नाम से, मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के नाम से जो ड्यूटी चार्ट हमने बनाया वो यहाँ पर हमें ऑनलाइन इसमें फीडिंग करनी है। मतलब ये कि यहाँ पर नाम दे रखा है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नाम देना है। उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या थी, ड्यूटी चार्ट में यहाँ आपको CS दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इसको जो ओपन करोगे, तीर के निशान पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चॉइसेस मिलेंगी कि यहाँ पर उस एम्प्लॉय को किस चार्ज से ड्यूटी दी गई, CS, ACS, इन्विजिलेटर, फील्ड सुपरवाइज़र, मिनिस्ट्रियल, क्लास 4, रिजर्व सुपरवाइज़र। तो वो ड्यूटी देने के बाद में नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उसने पर्टिकुलर इन्विजिलेटर की ड्यूटी की, नंबर ऑफ ड्यूटीज़ डे, वो इनपुट करेंगे। तो हमारे जो इन्विजिलेटर फॉर्म 6 जो हमारा बन चुका है उसमें टोटल संख्या थी, उस संख्या के अकॉर्डिंग इन्विजिलेटर फॉर्म 2 जो होगा वो यहाँ पर जनरेट होता चला जाएगा। उसमें संख्या है वो यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। और इन्विजिलेटर के जो ड्यूटी चार्ट का फॉर्म 6 है और फॉर्म 2 है, जब ये एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे तब हमें जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो टीए बिल का या सेंट्रल बिल की स्टेप की तरफ हमें वो आगे लेके जाएगा। तो हम प्रत्येक जो एम्प्लॉई है उसके नाम को उसकी ड्यूटी के साथ उसका नंबर ऑफ डेज को एंटर करेंगे और सेव करते चले जाएंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से एक पूरी लिस्ट जो होगी वो बनती चली जाएगी। इस प्रकार से इसमें नाम जो मैंने हाइड कर दिए कि यहाँ पर प्रत्येक जो एंट्री करते चले जाएंगे उसमें किस ड्यूटी के अकॉर्डिंग चार्ज दिया, उसे किस नाम से दिया, उसके ड्यूटी क्या थी, उसने कितने दिन ड्यूटी दी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके नंबर ऑफ डेज वो रिजर्व के हैं या फिर इन्विजिलेटर के हैं, मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के हैं, कितने दिन काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर फिटिंग होती चली जाएगी। ये जब जनरेट हो जाएगा इसको हम फॉर्म 2 कहते हैं। फॉर्म 2 तैयार होने के बाद हमारी जो एंट्री है वो फॉर्म 6 के साथ ऑटोमेटिकली मैच होगी। मैच होने के बाद में हम जब सेव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा गो टू टीए बिल। टीए बिल का मतलब CS की जो ड्यूटी थी पेपर लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो उसकी एंट्री हम गो टू टीए बिल में करेंगे। गो टू टीए बिल में जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हमारे पास एक अलग से विंडो खुलेगी। उस विंडो के अंदर में ऊपर CS का नाम, उसकी जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे जो दे रखा है उसने किस दिनांक को पेपर लेने गए, कितने बजे गए, मतलब एज ए टीए बिल जो भरते हैं अपनी ऑफलाइन उसी प्रकार से होगा। अधिकतम 2 बार की यात्रा का ही व्यय जो होगा वो इसमें एंट्री कर सकते हैं। तीसरी बार यदि एंट्री करेंगे तो वो फर्स्ट 2 की एंट्री को ऐड करके सेंट्रल बिल के अंदर ऐड कर लेगा। जब ये हमारे पास 2 एंट्री यहाँ फिल कर देंगे तो उसे हम सेव करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा गो टू बिल। गो टू बिल में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास एक अलग से विंडो खुलेगा जहां पर हमारे पास 1 से 6 की रसीदें या आदेश की एक ही PDF में स्कैन करके उसको अपलोड करना है। और उसका साइज़ जो है वो मैक्सिमम साइज़ 20 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक फ़ाइल को चूज़ करेंगे, PDF फाइल बनाएंगे, उसे हम यहाँ पर चूज़ करके उसे अपलोड जैसे ही अपलोड करेंगे तो अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ जो नेक्स्ट पेज लिखा हुआ उसके जस्ट साइड में अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा और नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा। तो नेक्स्ट पेज जैसे ही यहाँ पर
आना शुरू हो जाए तो इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। मान लो आपकी फ़ाइल का साइज़ 20 MB से अधिक का है तो यहाँ एक लिंक दे रखा है, उसको हम रीसाइज कर सकते हैं PDF को। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरा सेंटर बिल का परफॉर्मा जो है वो लास्ट स्टेप है ये खुल जाएगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ऑटो फिल मिलेंगी और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। जैसे थाने से दूरी कितनी, संग्रहण केंद्र से दूरी कितनी थी, यहाँ पर CS बैंक का जो हमारा खाता संख्या है, अकाउंट नंबर है, और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑटो फिल मिलेंगी और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर फीड करनी पड़ेगी। उसके बाद CS का जो पैसे हैं कितने आएंगे वो सब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मैनुअली कुछ चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी और कुछ ऑटो फिल मिलेगी। तो ये जब आपका डाटा जो बिल है वह वेरीफाई कर लें कि हमारा बिल्कुल सही बिल बन चुका है, तो इसके लास्ट स्टेप में यहाँ पर जो है अपलोड करना पड़ेगा एक स्कैन की हुई हमारी जो बैंक की खाता संख्या की चेकबुक या कोई बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। तो हमारा बिल जो है वो विद बार कोड सेव हो जाएगा, उसे प्रिंट करना है और ऑफलाइन जो फार्म बिल के साथ भेजे जाते हैं उसके साथ इसकी कॉपी को सील साइन करके वेरीफाई करके हमें बोर्ड को भेजना है। जब तक हार्ड कॉपी बिल को नहीं, बोर्ड को नहीं भेजेंगे तब तक हमारा बिल जो है वो प्रोसेस में नहीं होगा। तो ऑनलाइन बिल प्रोसेस करने के बाद में इन्हीं डिटेल्स को हार्ड कॉपी के साथ जब हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स बोर्ड को भेजेंगे तो उनके साथ वेरीफाई होने के बाद ही हमारा बिल जो है वो प्रोसेस में आएगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।